लड़की अगर साड़ी पहन के भी निकले लोग तब भी देखते हैं, सूट पहन के निकले तब भी देखते हैं, ठीक है, शॉर्ट ड्रेस पहन के निकले तब भी देखते हैं। तो वही अगर आपकी मेंटेलिटी नेगेटिव जा रही है तो साड़ी हो, सूट हो, वट एवर शी इज़ वेयरिंग, वो आपके लिए एक पॉइंट है। मैं तो ये मानता हूँ जिन्हें देखना होता है ना तो वो सलवार सूट में भी गलत निगाह से देख लेते हैं। आप ये नहीं कहोगे कि शॉर्ट्स पहनना हर जगह सही है या फिर शॉर्ट पहननी तो लड़कियां सही है। नो, लड़की टेलर से ये बोलती है कि भैया यहाँ से फिट रखना। लोगों के दिमाग में सेक्सी या अपीलिंग दिखना उसको खूबसूरती लग रहा है। आपका वही वाली बात है कि जितना हम सोशल मीडिया देखते हैं उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आज के टाइम पे, तो इतना हमारा ब्रेन वॉश कह सकते हो आप इसे नहीं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया, सिनेमा एंड ऑल, ये बिल्कुल हमको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। कुछ चीज़ गलत हो रही है, अगर वो किसी हीरो ने कर दी तो हाँ वो नॉर्मल है, उसने भी तो करी, लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं कि अरे रणबीर कपूर ने किया है, ऐश्वर्या राय ने किया है, तो मैं भी तो वही वाला वाइब फील कर रही हूँ। हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे एक और नए पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट समीर, ऑल्सो नोन एज देसी। एज यूजुअल अपनी बहुत ही ब्यूटीफुल को होस्ट माविया के साथ। तो आज हम एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हमारी बहुत प्यारी फ्रेंड के साथ, जिनका नाम स्वाति शर्मा है। तो हम जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ कि लोगों की सोच लड़कियों के कपड़ों के बारे में क्या रहती है। तो लेट्स स्टार्ट टुगेदर। स्वाति जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। क्लैप नहीं करी किसी ने? क्लैप तो कर दो। स्वाति जी, आपसे हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे कि लोगों की क्या सोच है लड़कियों के कपड़ों के बारे में। ठीक है, अब इसमें सवाल, हमने अभी कोई ड्रेस नहीं हमने खोली है। लड़की अगर साड़ी पहन के भी निकले लोग तब भी देखते हैं, सूट पहन के निकले तब भी देखते हैं, ठीक है, शॉर्ट ड्रेस पहन के निकले तब भी देखते हैं। तो इसमें आप क्या सोचते हो? या इसमें लड़कियां सही है या लोग गलत है या क्या है? इसमें क्या रिव्यूज हैं, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? हिसाब से लोकेशन टू लोकेशन एक एजुकेशन भी मैटर करती है, और इसी के साथ साथ मेंटालिटी, हम अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में कैसे बड़े हो रहे हैं, क्या सोच के बड़े हो रहे हैं। किसी के लिए लड़कियां एज अ पॉइंट ऑफ अट्रैक्शन है, किसी लिए कि एक नॉर्मल पर्सन है कि हाँ जस्ट अ पर्सन इज लिविंग हियर एंड देयर। तो वही अगर आपकी मेंटालिटी नेगेटिव जा रही है तो साड़ी हो, सूट हो, वट एवर शी इज़ वेयरिंग, वो आपके लिए एक पॉइंट है। अगर नेगेटिव नहीं है, नॉर्मल है, अगर आप उसको एज अ ह्यूमन बीइंग देख रहे हो तो इट्स नॉर्मल, वट एवर शी वेयर। हाँ ना, पता है क्या होता है, ये डिपेंड करता है जगह पर, ठीक है ना। वो तो बात ठीक है, तो हर जगह अच्छे लोग नहीं होते, ठीक है, हर जगह वैसे लोग होते हैं देखने वाले। वो जिन्हें देखना होता है ना, मैं तो ये मानता हूँ जिन्हें देखना होता है ना तो वो सलवार सूट में भी गलत निगाह से देख लेते हैं, ठीक है ना। लेकिन आप ये नहीं कहोगे कि शॉर्ट्स पहनना हर जगह सही है या फिर शॉर्ट पहननी तो लड़कियां सही है। नो, इट्स डिपेंड ऑन द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू मी। आप जैसे कि भाई आप घर से निकल रहे हो, आपका एरिया कैसा है घर का, ठीक है ना, आसपास का एरिया सही है तो आप शॉर्ट ड्रेस में निकल रहे हो, किसी को मैटर नहीं करता, ठीक है, आप एजुकेशन। बट पता है क्या होता है, आप तो अच्छे भी रह, मैं अगर इसमें बोलूँगा शॉर्ट ड्रेस के मामले में, अगर ऑनेस्टली मेरे से अगर आप पूछो तो आप ना कहीं पर भी पहन के निकल लो, चाहे कितने भी एजुकेशन पीपल हो, भाई वो देखेंगे शॉर्ट ड्रेस में, लिटरली भाई उनका ध्यान जाता है गलत वे में। आप समझो या कुछ भी, आप क्या सोचते हो इस बारे में? थिंग इज इट्स नॉट अबाउट छोटे ड्रेस, बड़ी ड्रेस, ये साड़ी। आप साड़ी पहन रहे हो, आपने कॉटन की साड़ी पहनी है, एवरेज लुकिंग लग रहे हो आप, तो आपको कोई मतलब देखेंगे, नॉर्मली देखेंगे। वहीं पे आप नेट की साड़ी पहन रहे हो, आप अच्छे लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो, या फिर वही सेम साड़ी में आपने मेकअप कर लिया है, तो सब लोग आपको देखेंगे एज सेम एज दैट। कि अगर आप शॉर्ट्स पहन रहे हो, आप सुंदर लग रहे हो, तो 10 लोग आपको देखेंगे। एज सिंपल इज दैट। आप अच्छे लोग तो 10 लोग आपको देखेंगे। लुक्स मैटर करते हैं, इसका मतलब ड्रेस मैटर नहीं करती है। ड्रेस भी मैटर करती है। आप अच्छे कैसे दिखोगे बिना कपड़ों? आप लोअर टी शर्ट में जा रहे हो, आपको कोई देखेगा? सही बात। और समटाइम इट्स हाउ यू कैरी समथिंग। आपने साड़ी पहनी, आपने शॉर्ट्स पहने, आपने लोवर पहने, आपने उसको कैरी कैसे किया, आपने वेयर कैसे किया, ये भी मैटर करता है। इस चीज़ में मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, पता है क्या हो गया आजकल का ट्रेंड, क्या हो गया लड़कियों में। हम लड़कियों के बारे में बात कर रहे हैं तो लड़कियों के बारे में बोलूँगा मैं, तो लड़कियों का ऐसे ट्रेंड हो गया इंस्टाग्राम देख के कि लड़की कुछ भी पहने, साड़ी पहने, सूट सलवार सूट पहने, शॉर्ट ड्रेस पहने, लड़की का मोटिव ये रहता है कि मैं सेक्सी लगनी चाहिए। गॉट इट? उसका इसका मतलब ये नहीं होगा, अगर वो सूट पहनेगी तो वो ये नहीं सोचेगी कि मैं संस्कारी लगूं। नहीं, सूट में भी लड़की, देखो इस पे एग्री करना, लड़की टेलर से ये बोलती है कि भैया यहाँ से फिट रखना। वाई? मैं बोलूं इसमें एक चीज, जब वो ऐसे कपड़े, जब उसका ही मोटिव ये है लड़कियां सेक्सी लगना, तो लोग क्यों ना देखें भाई उसे। सूट की आप बात कर रहे हो, फिटिंग वाला जो सूट है, आज आप ट्रेंडिंग की अगेन बात कर रहे हो, तो आजकल ट्रेंडिंग सूट कौन से चल रहे हैं? पाकिस्तानी सूट्स, जो लूज रहते हैं। बिल्कुल।
वहाँ पे कितने क्या पहनते सेक्सी हैं? लग रहे हैं। कितने पहनते हैं पाकिस्तानी सूट? जब भी मैं सूट कितने पहनती पहनते हूँ, हैं? आप कोई भी लड़की देख लो आज के टाइम पे अगर सूट पहनती है ना, एस्थेटिक जो चल रहा है, लूज लूज कुर्तीज चल रही है। हाँ, वो जो फिटिंग की चल रही थी ना, वो एक टाइम पे चल रही थी 90s के एरा में, या 2010 तक चल रहा था वो चीज। पता है तुम्हें फिर उसके बाद हाँ मैं आपने एक चीज में नोटिस करी होगी, जो आप मेरे से ये बात बोल रहे हो कि ये जो सूट बूट है ज्यादातर, मैं ये बोलूँ लड़कियां नहीं पहन रही है पाकिस्तानी सूट, वो ढीले डाले पहन रही हैं, बट ढीले डाले सूट मोस्टली ना यंग, पता है जो ओल्डर है, ओल्डर वुमेन है, शादी, मैंने देखा है, देखो नो, शायद मैं गलत हूँ, बाकी हमारे व्यूअर्स बताएंगे। ये आप इंस्टाग्राम में खोल लो, आपको दिखेगी वो चीज। सारी लड़कियां जो है ना, अभी ट्रेंडिंग है ये चीज, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि सब लोग लूज, और लूज नहीं, डबल एक्सेल टी शर्ट्स पहन, शॉर्ट्स पहन रही है, उसके ऊपर बैगी टी शर्ट्स। दिस इज द ट्रेंड। ये सेक्सी है, ये कूल है उनके लिए। चल हमारे इंस्टाग्राम पे क्यों नहीं आती चीजें? क्योंकि हमें तो बड़ी इंस्टाग्राम पे वो दिखाई जिसमें जाती है आपका जो आप interest हो। इंटरेस्टेड हो। आप जो चीज सर्च करोगे वही चीज आपके पास आएगा। आप कहना क्या चाह रहे हो मावे जी हमें? मैं वही कहना चाह रही हूँ जो जनता समझ रही है जो आप समझ रहे हो। ओके आप बताइए मैम, आप क्या मेरा भी सोचते हैं? सेम ही है कि ऐसा नहीं है, या तो सेक्सी दिखना, इस तरह का जो भी अपीलिंग होना, इस तरह का जो भी स्लैंग है, लोग इसको नॉर्मलाइज कर रहे हैं। फिर नेसेसरी है कि आप इस जनरेशन में आपको अच्छा दिखना है तो आप ऐसे दिखो, इसका मतलब अच्छा है। पहले मतलब जो ब्यूटी है ना, उसकी डेफिनेशन टाइम टू टाइम चेंज होती जा रही है, तो अभी उसकी डेफिनेशन चेंज है। लोगों के दिमाग में सेक्सी या अपीलिंग दिखना उसको खूबसूरती लग रहा है, तो वो भरा जा रहा है दिमाग में, तो इसीलिए वो चीज़ निकल के आ रही है। सोशल मीडिया बट एक एज के बाद, या फिर अगर आपके आसपास थोड़े अच्छे लोग होते हैं जो आपको गाइड करते हैं चीज़ों पे, या फिर कोई फोकस करता है, तो दे आर नॉट डूइंग दीज थिंग्स। एग्जैक्टली। तो ये आपका वही वाली बात है कि जितना हम सोशल मीडिया देखते हैं उससे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं आज के टाइम पे, तो इतना हमारा ब्रेन वॉश कह सकते हो आप इसे? नहीं, ब्रेन वॉश हाँ, में गिनोगे बिल्कुल आप लोग बिल्कुल। इसे? सोशल मीडिया, सिनेमा एंड ऑल, ये बिल्कुल हमको एक अलग ही दुनिया में ले जाते हैं। कुछ चीज़ गलत हो रही है, अगर वो किसी हीरो ने कर दी तो हाँ वो नॉर्मल है, उसने भी तो करी, लोग उससे कनेक्ट हो रहे हैं कि अरे रणबीर कपूर ने किया है, ऐश्वर्या राय ने किया है, तो मैं भी तो वही वाला वाइब फील कर रही हूँ। तो ऐसे ना, अगर कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको नॉर्मलाइज करें क्योंकि हमारे फेवरेट हीरो ने करा है, जो एक ब्लॉकबस्टर मूवी का है, बट हम भूल जाते हैं कि वो मूवी है, समथिंग इज फेक। तो उन सब चीज़ों से इंस्पायर हो रहे हैं, उस चीज को हमने रियल लाइफ में पुट कर लेते हैं, बिल्कुल पुट करते और हम हैं। ये नहीं सोचते कि सामने वाला क्या देखेगा, सोसाइटी क्या सही या सोचेगी। अब गलत। सोसाइटी देखेगी तो फिर पता है क्या आ जाएगा? वुमेन राइट्स, वुमेन इक्वालिटी, लड़कियां सड़क पे टहल नहीं सकती, लड़कियां सेफ नहीं है सड़क पे, वुमेन ठीक है? राइट पता है गलत जगह लेकर जा रहे हैं, क्योंकि वुमेन राइट इज जहाँ हमेशा से ये शुरू कहाँ से हुआ था? आपकी इक्वालिटी से, अपॉर्चुनिटीज से। हाँ। लोग क्या ले गए हैं? कपड़ों पे, हाँ ठीक है, आजकल गंदी आदतों को भी, या फिर अपने आप स्मोकिंग को। पे। आई फील कि भाई वो क्या कह रही है कि मेरे को क्यों रोक रहे हो कि मैं स्मोक कर रही हूँ या अल्कोहल ले रही हूँ, हाँ अगर लड़का कर रहा है। सो यू शुड इंस्टेड सेइंग कि भाई मेरे को मत रोको, उसको भी रोको। आप गलत चीज से करने से रोको। आप ये मत बोलो वो गलत कर रहा है तो मैं भी गलत करूंगी, वो पी रहा है तो मैं भी पीऊंगी। बिल्कुल नहीं, वो हम वो नहीं कर सकते ना भाई, हम कैसे लोगों लड़कियां पता है आज के, पता है क्या बोलेंगी? हाउ डेयर यू टू टॉक टू मी लाइक दैट, आई हैव एन बॉयफ्रेंड। एक जनरेशन थी, उस जनरेशन में क्या होता था, वुमेन राइट जैसे स्टार्ट हुआ, लड़कियों के लिए दिमाग में एक माइंडसेट था कि लड़की है तो हाउस हेल्पर है, बड़ी होएगी, शादी करके जाएगी, तो सिर्फ यही माइंडसेट है, लड़की हुई है तो उसका एक ही जॉब है लाइफ टाइम। बट धीरे धीरे जब वुमेन राइट नाम की चीज़ आई, तो वो इसीलिए आई ताकि लड़कियां, अगर वो कुछ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में, एज अ करियर, एज अ लाइफ, अगर वो कुछ भी इनमें करना चाहती हैं तो वो उन चीज़ों को कर पाएँ। कोई उन्हें रोके ना ये बोल के कि तुम्हारा एंड पॉइंट, जो तुम्हारा लक्ष्य है, एम है, वो तो चूल्हा चौका ही है। तो ऐसे वुमेन राइट स्टार्ट हुए थे, लेकिन धीरे 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 हम लोग इसको इतना कंफर्टेबल करते जा रहे हैं, और इस पावर को जो हमें मिली एज अ वुमेन राइट इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, मिस यूज़ कर रहे हैं, कि आजकल बुरी आदतें अडॉप्ट करना भी वुमेन राइट है, कि हमें क्यों नहीं करने दे रहे। मैं कुछ भी करूँ। हाँ, हमें क्यों नहीं करने दिया जा रहा। उंगली तो उठाना भी, हाँ भले से वो सही उठा रहा हो, लेकिन नहीं, पता क्या होता है आज की जनरेशन जो है, हम मतलब हमें भी देखो, मैं भी नहीं बोलूंगा, हम बॉयज को भी कोई डॉट करे, पता नहीं हम लोगों की ऐसा ब्रेन हो गया है, मुझे नहीं पता, मैं तुम्हें सही सब चीजों को मैं इसमें ब्लेम करूंगा। सोशल मीडिया, मूवीज, एक्टर जिन्हें हमने रोल मॉडल बना रखा है, उनके चक्कर में हमारा ऐसा ब्रेन हो गया है ना, हमें अगर कोई ओलीवेट कर रहा है ना, तो भाई हमें वो पसंद ही नहीं है, हम सुनने ही नहीं चाहते सामने वाले की कि वो कह क्या रहा है, कि सही हम तो गलत बोल ही क्यों रहा है, वो सही गलत की बात ही नहीं है। यहाँ पे लोगों को सुनने ही नहीं है, तो सही गलत आगा कहाँ से?
सुन ही नहीं चाहता कोई भी। इगोइस्टिक बिहेवियर होता जा रहा है, वाई मी, वाई, हु इज शी, हु इज ही, हु इज टेकिंग समथिंग, सम टॉकिंग अबाउट मी, मेरे को कैसे गाइड कर सकते हो, मेरे को कैसे कंट्रोल कर सकते हो। मैं आपको बताऊं, सोशल मीडिया, टेलीविजन आपको कितना इन्फ्लुएंस करता है। सपोज अबाउट अ फीलिंग, जैसे आपको किसी से प्यार हुआ, सबसे पहले या फिर आधे घंटे के अंदर अंदर आपके दिमाग में एक ना एक बॉलीवुड सॉन्ग आ जाएगा। नहीं सही? तो इतना ज्यादा अगर उससे इतना relate करता बिल्कुल रिलेट करता हो, अब इतना स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस हो, तो फिर हाउ कैन यू से कि ये चीजें आपकी लाइफ में नहीं आएगी। तो जो मार्केट में परोसा जा रहा है वही मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं स्टार्टिंग ही उल्टी फुल्टी हो रही है। तो हम किसी पर्सन को ब्लेम नहीं कर सकते। अगर एक चीज नोटिस करिए, जब हमारा फोन जैसे रिचार्ज खत्म हो जाता है तो हमारे पास कुछ होते ही नहीं है करने को। देखा तुम लोगों ने, लाइक हमें ऐसा लगता है जिंदगी कैसी हो गई, पैक हो गई जेल में। हम लोग ऐसा इतना एडिक्ट हो फिर गए पता है क्या होता है, हाँ। जब हमारे फोन या रिचार्ज खत्म होता है या फिर चार्जिंग खत्म हो जाती है, फोन डेड है, तो हम क्या करते हैं, फिर हम जाते हैं किचन में। क्या है, कुछ नहीं है, चलो जो मिलेगा हम वो बनाएंगे। करना क्या, फिर हाँ मम्मी से बैठ के बात करनी है, फिर हम भाई टाइम से बैठ के एक्सटेंड बात कर करनी रहे है। हैं। फिर हम जीते हैं फिर रियल लाइफ, फिर हम करते हैं, वो एक्चुअल में होता है, वो फिर रियल हम- लाइफ है मैम। और फिर वो क्या होता है कि हम वहाँ पे एक फन फैक्टर भी डालते हैं, हम फिर इरिटेट करने लग जाते हैं अपने पेरेंट्स को, मम्मी ये करो ना, मम्मी ये करो, मम्मी अच्छा ये क्या होता, तुम जब बचपन में ऐसे थी तो ये क्या करती थी, कौन से स्कूल में जाती, ये चीजें लिटरली हम बैठ के फिर बातें करते हैं कि भाई ये वाला सूट कहाँ गया, ये क्या करा, ऐसे ये सारी फैमिली बातें को हम होती हैं टाइम फिर। देना शुरू कर देते हैं अब इससे। हाँ भाई, इस और तुम सोचो, जब तुम्हें रियलाइज होता है कि पता है वो ऐसे मोमेंट कब होते हैं अकॉर्डिंग टू मी, साल में एक बार या 6 महीने में एक बार। तो तुम सोचो, तुम्हारे लिए फोन इतना, हमारे लिए इतना एडिक्टिव हो गया है सोशल मीडिया। मैं नहीं बोलूँ गलत है, मैं सिर्फ एडिक्शन की बात कर रहा हूँ। इतना एडिक्टिव हो गया है ना, कोई हेल्प भी बहुत करता है भाई सोशल मीडिया कहीं ना कहीं। आप देखो, हेल्प, इंटरनेट इज रियली हेल्पफुल। हमारी दुनिया 100 गुना 1000 गुना फास्ट हो गई है बिकॉज ऑफ दिस। लेकिन वो मी टाइम भी कितना अच्छा लगता है। या यूं कह लो कि कोई चीज हम कई टाइम बाद करते हैं, 1 महीने बाद या साल भर बाद, तो हम अच्छी लगती है। और ये चीज अगर हम रोज करते रहे तो हम बोर हो जाएंगे। रोज खाना बनाते रहोगे तो बोर हो जाएंगे, मम्मी से डिस्टर्ब करते तो बोर हो जाओगे। ये एक टाइम एक होता है। चीज थी इसमें ना, मुझे प्रियंका चोपड़ा और निक जोनस की एक चीज बड़ी अच्छी लगी कि जब भी वो लोग अपने बेडरूम में एंटर करते हैं ना, उन्होंने एक चीज बोली थी इंटरव्यू में कि जब भी वो लोग अपने बेडरूम में एंटर करते हैं, वो कभी भी अपना फोन साथ में नहीं लेकर जाते। उनका फोन जो होता है वो हमेशा बेडरूम के बाहर होता है, वो हमेशा अपना क्वालिटी टाइम अकेले में स्पेंड करते हैं विदाउट एनी टेक्नोलॉजी। वी आर फेक, हम अपनी असलियत खो चुके हैं। तो इन्फ्लुएंस होंगे लोग तभी इन्फ्लुएंसर्स का फ़ायदा है। जैसे कि मेरा लाइफस्टाइल है, अगर मैं सोशल मीडिया पे इसको प्रेजेंट करूँगी तो कुछ चीज़ें मेरे लिए नॉर्मल है जो औरों के लिए नहीं होंगी, या फिर कुछ चीज़ें औरों के लिए नॉर्मल है जो मेरे लिए नहीं है। राइट, बहुत पुरानी कहावत है, जितनी चादर हो उतने पैर फैलाने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लोग पता है औरों को देख देख के पैर तो फैला देते हैं, लेकिन अपनी चादर पर ध्यान नहीं देते, सिर्फ और सिर्फ इन्फ्लुएंस होके लोगों से। अगर अपने सबसे बेस्ट एग्जांपल इन्फ्लुएंसिंग का ये था आईफोन वाले से। आपकी सैलरी 10,000 की है, 12,000 की, आप ईएमआई पे आईफोन लेके घूम रहे हो। डिमांड करूँ मैं अपने, वो मेरे घर वाले फुलफिल कर देंगे जब तक मैं 8th 9th 12th, जब तक मैं एजुकेशन में हूँ, जब तक मैं फैमिली पे डिपेंड हूँ। मेरा वो माइंडसेट बन गया है कि मुझे वो लाइफस्टाइल चाहिए जो मैं खुद अफोर्ड नहीं कर पाऊंगी। एक और चीज़ होती है, भूख और ग्रीड में फ़र्क होता है। या राइट, आपको किसी चीज़ की भूख हो रही तो आप उसको अर्न करने भागोगे, अगर आपको उस चीज़ की ग्रीड हो रही तो आपको वो चाहिए, पता नहीं कैसे पर चाहिए।